अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7 से पाठ क्रमांक 10 अपूर्व अनुभव इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ के लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो पाठ है बहुत ही रोचक, रोमांचक और बहुत ही मज़ेदार है, जिससे कि आपको ये पाठ पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये पाठ एक कहानी है और कहानी सभी को पसंद आती है और इसीलिए मैंने कहा है कि आप सभी को ये पाठ पसंद आएगा। और ये कहानी यूं ही नहीं है जो हम काल्पनिक सोचते हैं, वे कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी प्रस्तुत पाठ के लेखिका तेत्सुको कुरियानागी इनके जीवन की सत्य पर कथा, सत्य पर कहानी, उनकी जीवन में बीती हुई कहानी है और इसीलिए ये बहुत ही मज़ेदार कहानी। जैसे हम काल्पनिक कहानी को महत्व देते हैं, हमें अच्छी लगती है सुनने में, बोलने में, ठीक उससे कई ज़्यादा सत्य घटना जब हम कहते हैं तो वो तो बहुत रोमांचक लगता है। तो ये भी एक सत्य घटना पर आधारित सत्य कहानी है। तो चलिए देर नहीं करते हुए इस पाठ की ओर पढ़ते हैं। इस पाठ को पढ़ने के तत्पूर्व अर्थात पहले हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। यह पाठ एक स्कूल का वर्णन करने वाला पाठ है। इस प्रस्तुत पाठ में तेत्सुको कुरियानागी ने अपने बचपन के अर्थात स्कूली जीवन का वर्णन किया है। उन्होंने अपने स्कूल का वर्णन किया है। वे एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जो आज के स्कूलों से बहुत डिफरेंट, अलग था, क्योंकि उनका स्कूल रेल के डिब्बे हुआ करते थे। उनका जो स्कूल का गेट था वे वृक्ष हुआ करते थे अर्थात पेड़ हुआ करते थे और उनके खेलने का मैदान भी पेड़ हुआ करता था। वे ऐसे स्कूल में पढ़ा करती थी और इसी स्कूल का वर्णन भी कर रही है। और वे ये भी बताती है कि प्रस्तुत जो पाठ में वे स्कूल का वर्णन कर रही है, उस स्कूल के संस्थापक का नाम श्री कोबायाशी जी था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस पाठ के जो तथ्य थे, इस पाठ के बारे में जो चंद बातें थी, वो आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस पाठ के अनुच्छेदों की ओर। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। प्रस्तुत अनुच्छेद में पढ़ने के पश्चात हमें ये पता चलता है कि प्रस्तुत पाठ में मुख्यतः 2 पात्र अर्थात 2 कैरेक्टर मेन है। एक तो यासुकी-चान, दूसरे तो तोत्तो-चान। ये दोनों पात्र, दोनों कैरेक्टर हमारे इस पाठ के मुख्य पात्र हैं अर्थात मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पर प्रस्तुत अनुच्छेद में लेखिका ने बताया है कि तोत्तो-चान ने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। कब दिया था? जब उनके स्कूल में 2 दिन का शिविर लगा हुआ था। शिविर खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, उसने तोत्तो-चान ने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया और इस बात की खबर अर्थात इस बात का पता किसी को भी नहीं था, अर्थात ना तो तोत्तो-चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी-चान के माता पिता को। तो तोत्तो-चान ने ऐसा क्यों किया कि यासुकी-चान के माता पिता को भी नहीं बताया और खुद के माता पिता को भी इस बात का पता नहीं चलने दिया कि उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया है या इनवाइट किया है। तो ऐसा क्यों किया, अगले अनुच्छेद में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले अनुच्छेद। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में
कुहन बुत्सो जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। तो दोस्तों, प्रस्तुत अनुच्छेद में लेखिका तेत्सुको कुरियानागी ने ये बताने का प्रयास किया है, अर्थात ये बताया है कि जापान में तोमोई एक प्लेस का नाम, एक जगह का नाम है। तो वहाँ पर वहाँ का हर एक बच्चा पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था, अर्थात खुद की संपत्ति मानता था। तो उसी का वर्णन प्रस्तुत अनुच्छेद में किया और वे यह भी बताती हैं कि तोत्तो-चान को जब भी खाली वक्त मिलता, स्कूल से जब छुट्टी का खाने का समय होता था, इंटरवल टाइम होता था, तो वे अपने पेड़ पर जाकर बैठती थी और वहाँ से आने जाने वाले कोहन बुत्सो एक प्लेस का नाम है, वहाँ उस गांव को जाने वाली सड़क पर उनका स्कूल हुआ करता था। तो वे उस पेड़ पर जाकर बैठा करती थी और आने जाने वालों को देखा करते थे। तो ये वर्णन तेत्सुको कुरियानागी ने प्रस्तुत अनुच्छेद में किया और वे यह भी बताती है कि पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता था, लेकिन कठिन प्रयास करने के बाद जब बच्चे पेड़ पर चढ़ते थे तो पेड़ की द्विशाखा होती थी, अर्थात वी टाइप। तो वहाँ तक जब चढ़ने में परेशानी होती थी, लेकिन जब वहाँ तक चढ़ जाते थे तो वहाँ से चढ़कर आगे बढ़ना कोई उन्हें परेशानी नहीं होती थी। लेकिन द्विशाखा तक पहुँचना बहुत परेशानी का कार्य था। लेकिन वहाँ का हर एक बच्चा अपने पेड़ पर खुले समय में, अर्थात इंटरवल टाइम में, जब स्कूल का समय से खाली जब समय मिलता था तो हर एक बच्चा अपने अपने पेड़ पर जाकर बैठा करता था, क्योंकि हर एक बच्चा तोमोई में हर एक बच्चा हर एक पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। तो तोत्तो-चान ने यासुकी-चान को इसी कारण अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। लेकिन न्योता क्यों दिया, इस बात का वर्णन हमें इस पाठ के आगे के अनुच्छेदों में मालूम होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको प्रस्तुत पाठ के ये जो अनुच्छेद हो चुके हैं आपको समझ में आए होंगे। अनुच्छेद हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।